यहाँ ये उठता है कि आज की तारीख में अभी ही ये भारत और इंडिया कहने इतना क्यों। जरा आना चाहता हूं अजय शुक्ला जी आपके पास सीधे। अजय जी, आखिर इतनी तकलीफ क्यों हो गई इंडिया नाम से कि आप देश का बदलने जा रहे हैं? राष्ट्रपति महोदया जब निमंत्रण पत्र भेजती हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखती हैं। आप हिंदी में प्रेसिडेंट ऑफ भारत के राष्ट्रपति, तो भारत का राष्ट्रपति या भारत की राष्ट्रपति जो भी आप कहें वो तो लिखती रही हैं, पहले के राष्ट्रपति भी हिंदी में लिखते रहे हैं। लेकिन अब अभी और कई देशों को देखिए, जापान है, चाइना है, रशिया है, उनके अपने नाम अलग हैं। विदेश में हम लोग भी रशिया कहते हैं, वहां रसिया कहते हैं, हिंदी में रूस बोलते हैं। जापान है, यूपोनिया है, चाइना, चीन, ऐसे सब नाम तो है यहां पर। लेकिन अगर आप इसको लेके आ रहे हैं इस हिसाब से कि कहीं ना कहीं हम पूरी दुनिया में, तो सबसे पहले आपके घर को, मतलब देश के क्या सिक्के जो चल रहे हैं अभी भी 1 रुपए, 2 रुपए के, 20 रुपए के, सब कुछ बदल डालेंगे। एक बहुत बड़ी नोटबंदी की तरफ हम बढ़ेंगे। बहुत सारे सवाल यहां हैं, उन सवालों पे भी धीरे धीरे जाएंगे। लेकिन पहला सवाल आपके पास जो है कि इतनी बौखलाहट, शब्द शायद इतनी बौखलाहट क्यों हो गई इंडिया से कि आप क्या क्या नहीं, आप परिवारजन कहने लगे, देशवासियों की जगह पे परिवारजनों आप कहने लगे, फिर घमंडिया, आप क्विट इंडिया भी कहे। क्विट इंडिया का से भी समझ में नहीं आया। तो मतलब देखिए, पिछले 15-20 दिनों में कितनी चीजें बदल गई हैं। कल हो सकता है कुछ और, गली मोहल्ले, सड़क और रेलगाड़ी और एयरपोर्ट के नाम बदलते बदलते आप देश का नाम ही बदलने लगे, और वो भी इसलिए बने रहिए, चर्चा भी जारी है, तो चर्चा पूरी सुनिए, क्योंकि एक अलायंस बन गया है। लोग तो यही मान रहे हैं ना अजय शुक्ला जी, कि एक अलायंस के कारण आप देश का नाम जो है वो उसमें से भारत को रख रहे हैं और इंडिया को हटा रहे हैं। इंडिया दैट इज भारत, क्या फर्क है? इंडिया बोलिए, भारत बोलिए या हिंदुस्तान बोलिए। राजू जी, एक में यह है कि ये डर गए, और इतना डर गए हैं कि बौखलाहट, जो शब्द आपने कहा, इनकी बौखलाहट साफ दिखाई देती है, इनका डर साफ दिखाई देता है। आप बताइए, 9.5 साल से सत्ता में है, अब तक कभी मोहन भागवत ने नहीं कहा था कि इंडिया नहीं भारत बोलिए, भारत का प्रयोग कीजिए, इंडिया का नहीं कीजिए। कभी नहीं कहा था। नरेंद्र मोदी की स्थिति हो गई, कभी राष्ट्रपति, इनके इसके पहले भी इनके ही राष्ट्रपति थे, उन्होंने कभी ये नहीं कहा। खुद नरेंद्र मोदी जब इंडिया इंडिया कह के वोट मांगते थे, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, वो अब डर गए। अच्छा, इंडिया अलायंस का नाम लेने में भी डरते हैं, उसे घमंडिया कहते हैं, जो आपने बताया। और तरीके की स्थिति है। आपको एक चीज बताऊं राजीव जी, मुंबई में राहुल गांधी ने कहा कि डर गए हैं इंडिया। आज इन्होंने साबित कर दिया कि राहुल गांधी जो कहते हैं वो 100% सही कहते हैं, और जो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी में वही दिखता है। इनके नेता, इनके लोग, इनके सारे ही करते हैं। यानी ये इतने डरपोक हैं और इतना डर गए। सोचिए आप, इंडिया से इन्हें कितना प्यार था। साइनिंग इंडिया, स्किल इंडिया, और न जाने कितनी जगह इन्होंने इंडिया किया, खेलेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। मतलब इंडिया का तो ऐसा इन्होंने पूरा वो बना रखा था। अब हालत यह है कि इंडिया के नाम से डर लगने लगा है। और साहब, भारत से तो कभी किसी को विरोध था ही नहीं। यही वजह है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये जो चैप्टर 1 के क्लॉज 1 में है। और जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में प्रस्ताव पेश किया और सारी चीजें प्रारूप की, तो उस समय कामत साहब ने जब इसका कहा कि इसमें भारत होना चाहिए, इसको लेके पूरी लंबी तमाम सुझाव आए। पंडित कमलापति त्रिपाठी ने तब यही सुझाव दिया कि इसमें भारत शब्द भी जोड़ दीजिए, क्या जाता है, होना भी। और वही हुआ। तो उन्होंने कहा हाँ, इससे क्यों नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा भारत माता कौन है, डिफाइन किया। तो भारत से तो किसानी है ही नहीं। लेकिन ये भी जानना होगा कि आप भारत शब्द ला कहां से रहे। आप भारत शब्द
जहां से लाते हो, जिसको आप बताते हो, तो उसमें भी आपका इतनी कंट्रोवर्सी है कि कुछ कहना नहीं। और जितनी कंट्रोवर्सी है उसको देखिए, श्रीमद् भागवत में कुछ, अभिज्ञान शकुंतलम कुछ बताता है, उसके बाद में तमाम सारे और वो बताते हैं। तो यदि आप इसी को बताइएगा तो एक भी चीज आज ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित नहीं है कि आखिर राजा भरत थे कौन और वो कहां पर। लेकिन चलिए हम आपकी बात मान लेते हैं, हम उन धर्म ग्रंथों को जो महाकाव्य काल के हैं, जो ऐतिहासिक कालों में नहीं है, जो मूल ग्रंथ है धर्म के, उनमें नहीं है ये बात के ग्रंथों, तो हम मान लेते हैं। तो उनका राज कहां था? हिंदुस्तान में तो था ही नहीं। हिंदुस्तान का तो छोटा सा हिस्सा उसमें था। उसमें तो जितना हिस्सा है वो अफगानिस्तान, जाने कौन कौन ताशकंद और सब कुछ, वो आप सब कुछ जोड़ लीजिए, तो उधर था। तो साहब ये तो रह ही नहीं गया। और जब आप ये करते हैं तो निश्चित रूप से लगता है कि आपको न कुछ इतिहास पता है न भूगोल पता है। जो आज भारत है, जिसे इंडिया कहते हैं, वो भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, जो भी नाम से, हिंद, जो भी नाम से आप संबोधित करें, हमारे देश में तो जैसे हिंदुस्तान इस्तेमाल करता हूं बहुत बार, अच्छा लगता है हमें लगता है उससे अपनापन आता है और सीधी सी बात है। तो लेकिन आप स्थिति यह है कि जब हम लिखते हैं कहीं ऑफिशियल लैंग्वेज में और उसमें, तो इंडिया ही इस्तेमाल करते हैं। हम लोग सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, हमारा पासपोर्ट है रिपब्लिक ऑफ इंडिया का। तो साहब जब हमारी सिटीजनशिप ही इंडिया है तो उससे इतर क्या बात हो सकती। तो आज ये स्थिति है, इतना डरे हुए लोग हैं। दूसरी तरफ यदि आप ऐतिहासिक प्रमाण देखें तो इनका तो प्रमाण नहीं मिलता है वैसे, लेकिन जिसका प्रमाण मिलता है, क्यों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इसके कह रहे थे कि इंडिया ही होना चाहिए, वो इसलिए कह रहे थे और उन्होंने करवाया क्योंकि वो भौगोलिक रूप से भी सत्य है, वो प्राकृतिक रूप से भी सत्य है, तो साहब और ऐतिहासिक रूप से भी सत्य है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस का जो पूरा नेचुरल वो है, तो सारी चीजें मौजूद है। आज भी जाके आप उन्हें देख करके तस्दीक कर सकते हैं जी। तो इंडिया शब्द इसलिए रखा गया था जिससे उसे जस्टिफाई किया जाए। इंडिया शब्द कोई विदेशी शब्द नहीं है, इंडिया शब्द हमारा शब्द है, हमारी इंडस वैली से है, जिसे हम हिंदी में सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। तो आप ये समझिए हमारे को हम ही से अलग कर रहे हैं। और आपको एक चीज बताएं, जब ये इंडिया का विरोध करते हैं तो ये मोहम्मद जिन्ना के साथ खड़े हो जाते हैं। मोहम्मद जिन्ना ने भारत के इंडिया नाम रखने पर इतना गुस्सा जाहिर किया था। उनका कहना था कि इंडस वैली तो हमारे पास है, इंडिया कैसे ये रख रहे हैं, और उसको लेके वो चल गए थे। वो चाहते थे आप हिंदुस्तान रखो, भारत रखो, लेकिन आप इंडिया मत रखो, लेकिन इंडिया रखा गया। तो आप ये समझिए, हम तो जिस अखंड भारत का ये नाम लेते हैं, ये तो नहीं जानते अखंड भारत था क्या, क्योंकि इनको खुद ही नहीं पता है अखंड भारत कुछ था भी। क्योंकि जिन राजा भरत का नाम लेते हैं उनका जो राज्य था वो कुरु का राज्य था। तो साहब कुरु का राज्य मान लीजिए, तो उसके मुताबिक उधर का है। और यदि दुष्यंत के बेटे, शकुंतला के बेटे की बात करते हैं तो भी आप दूसरी जगह चले जाते हैं, तब तो आप पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। तो आप भारत इंडिया में है कहां? तो इंडिया की नई बात करेंगे तो इंडिया और भारत की लड़ाई करके ये वास्तव में अदानी अंबानी का जो इन्होंने भ्रष्टाचार कर रखा है, पूंजीपतियों का भ्रष्टाचार कर रखा है, उसे छिपाने के लिए उस पर चर्चा ना हो, इस पर चर्चा कराना चाहते हैं। वो इस पर चर्चा नहीं कराना चाहते क्योंकि विदेशी तमाम सारे लोग आ रहे हैं, पूरे दिल्ली को कैद कर दिया गया, कर्फ्यू लगाने जैसी स्थितियां बना दी गई हैं। ये पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में आ रहा है। प्रशांत जी बताएंगे कि कैसे इंदिरा जी के समय में
140 देशों का सम्मेलन हुआ था और जिसमें 70 से अधिक शासनाध्यक्ष राष्ट्राध्यक्ष आए थे और उसमें पूरी स्वतंत्रता थी, किसी को नहीं रोका गया था। आज हालत यह है, वो विश्वगुरु नहीं थी। ये 20 कंट्रियों का 19 कंट्रियों का जो संगठन है G20, उसके अध्यक्षा करके वो भी जो रोटेशन में आती है, स्थायी नहीं है, रोटेशन में आती है, किसी ने चुना नहीं है। तो साहब उसके अध्यक्षता करके फैसिलिटेटर बनके ये खुद को विश्वगुरु घोषित करते हैं और उसमें भी पूरे नहीं आ रहे हैं, इनको स्वीकार करने को तैयार नहीं। उसके साथ दिल्ली को कर्फ्यू लगा देते। भैया आप एक तरफ कहते हो मदर ऑफ डेमोक्रेसी, दूसरी बात कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी में जो डेमोक्रेसी है, जो यहाँ के लोग हैं, उन्हीं को कैद कर देते हो, उनके अधिकारों को खत्म कर देते हो, दुकानें बंद रहेंगी, ये ऑफिस ये रहेगा वो रहेगा। तो साहब आप हिंदुस्तान में कोई तानाशाह की हुकूमत चला रहे हो, आप कर क्या रहे हो? असल में आपको कुछ नहीं आता, आप निरा जाहिल हो, आपको ना इतिहास पता है ना भूगोल पता है, आपके दिमाग में गोबर भरा है, आप नहीं जानते हो कि सत्य क्या है। आप इसकी चर्चा नहीं कर रहे हो कि देश में भुखमरी है, बेरोजगारी है, देश की स्थिति है, सामाजिक असमानता है, आर्थिक रूप से बर्बादी है और देश को कर्ज में लाद दिया है। आपने देश को जिस कंडीशन में लाके खड़ा कर दिया है, उस कंडीशन में आज न बेटियां सुरक्षित हैं, न महिला पुलिसकर्मी सुरक्षित हैं, न कोई सुरक्षित है। आप किस बात की बात करते हो? कौन सा भारत, कौन सा इंडिया? आपने तो सब बेड़ा गर्क कर दिया है। ऐसी स्थिति में आपसे होता है एक चीज, राजीव जी, हमारे यहां कही जाती है गांव में कि जिसका नाकारा बेटा होता है तो वो कुछ बना बना तो पाता नहीं, कर तो कुछ पाता नहीं है, तो वो क्या करता है, कभी आएगा कहेगा कि घर की नेम प्लेट बदल दो, देखो हमने इतना सुंदर घर बना दिया, नेम प्लेट बदल दी। कोई आए कहेगा हमने गेट पोत दिया और आज देखा अब घर सुंदर हो गया, तुम लोगों ने क्या किया? कुछ नहीं बनाया, हमने देखो इतना सुंदर बना दिया। तो साहब ये वही नाकारा बेटे हैं जो ये कर रहे हैं, क्योंकि न देश की आजादी में योगदान है, न देश को बनाने में योगदान है और न और चीज में योगदान है। ये सिर्फ और सिर्फ देश से लूट सकते हैं, लुटवा सकते हैं और अपने को अय्यासी भरा जिंदगी जी सकते हैं। उसके लिए सब कुछ करेंगे, झूठ बोलेंगे, मक्कारी करेंगे और इस तरह के ड्रामे करेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि आखिर इंडिया जो है वो खटकने क्यों लगा, ये नाम क्यों खटक रहा है? और क्या किसी एक चीज को छुपाने के लिए आप बार बार और यानी कि एक झूठ को एक सच को छुपाने के लिए कई झूठ बोलते हैं, तो क्या वही हो रहा है? यहां एक सच